वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज है 8 दिसंबर 2020 और 8 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी हमारे वीडियो या फिर सेशन बनते हैं उन सभी के PDF आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे हम डेली स्टैटिक या फिर करंट अफेयर के क्विज अपलोड करते हैं, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, रिसेंटली हु टेस्टेड आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सक्सेसफुली। हाल में किसने आकाश सतह टू एयर यानी कि हवा जो मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसको किया है हाल ही में, ऑप्शन बी इंडियन एयरफोर्स ने। अब इंडियन एयरफोर्स ने किया है, तो इंडियन एयरफोर्स इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में। अगर हम बात करें वर्तमान में हमारे IAF चीफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है, तो है RKS भदौरिया। अगर हम बात करें आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके मारक क्षमता की, तो वह है 600 किलोमीटर। अब न्यूक्लियर कैपेबल है, तो आप समझ सकते हैं 600 किलोमीटर और साथ ही साथ न्यूक्लियर कैपेबल, तो कितना महत्वपूर्ण है ये आपके लिए आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर अदर ऑप्शन को हम डील करें, ऑप्शन ए जो है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और वर्तमान में इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है G सतीश रेड्डी। इसरो, ऑप्शन सी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर है कर्नाटका बेंगलोर में, और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं KC1। चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च कृषि ओवरड्राफ्ट। हाल ही में किस बैंक ने कृषि ओवरड्राफ्ट इसको लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी KBGB यानी कि कर्नाटका विकास गवर्नमेंट बैंक। अब ये जो है ओवरड्राफ्ट, कृषि ओवरड्राफ्ट, ये क्या है? तो आप रिलेट कर सकते हैं कृषि से, यानी कि फार्मर्स जिनका जो लैंड होता है ये अगर पट्टे पे देते हैं, पट्टे पे कहने का सेंस किराए पे देते हैं, तो इनको जो वैल्यू होगा अपने लैंड का वो मार्केट प्राइस पे दिया जाएगा। तो इसको हाल ही में शुरू किया है KBGB यानी कि कर्नाटका विकास गवर्नमेंट बैंक ने। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, और हेडक्वार्टर है कर्नाटका बेंगलुरु में, और वर्तमान में इसके CEO या फिर MD हैं P गोपीनाथ कृष्णा। और ये जो KBGB है बैंक यानी कि कर्नाटका विकास गवर्नमेंट बैंक, इसका स्पॉन्सर है कैनरा बैंक। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु ऑथर द बुक टाइटल अ ट्रू टेल ऑफ मैसेकेयर रिवेंज एंड द राज। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किताब का जो नाम है अ टेल ट्रू ऑफ मैसेकेयर रिवेंज एंड द राज। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी अनीता आनंद, इन्होंने इस किताब को लिखा है। अच्छा, ये जो किताब है इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है पेन हेजल टिल्टमैन प्राइज 2020। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको देती है, जिसमें जो प्राइज होता है $1 मिलियन होता है। तो टिल्टमैन हेजल टिल्टमैन प्राइज 2020 जीते हैं अनीता आनंद ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज साइंड द PTA यानी कि पेरिफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद भूटान टू अलाउ ड्यूटी फ्री एक्सेस टू गुड्स बिटवीन देम। यानी कि इन दो देशों में जिन देश ने साइन किया है भूटान के साथ, उन दोनों देश के बीच में ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा, यानी कि जो आप देखते हैं एक्सपोर्ट टैक्स होता है वो नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी बांग्लादेश। टोटल 100 जितने गुड्स या फिर सामान होते हैं इनकी कैटेगरी बनाई गई है, इनमें से 32 जो आर्टिकल होंगे उनमें कोई ड्यूटी यानी कि एक्साइज जो टैक्स होता है वो नहीं लगेगा, उत्पाद टैक्स नहीं लगेगा। अब बात है बांग्लादेश और भूटान की। तो बांग्लादेश, इसके कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। मुख्यमंत्री यहाँ के माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। अब बात है भूटान की। तो भूटान, इसके जो कैपिटल है वो है थिम्पू, और करेंसी है नुगलतरम, करेंसी है नुगलतरम, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है लोताय सेठी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर कोरी एंडरसन announces his retirement from all the tournament, all the format of cricket. He belongs to which country? थोड़ा सा मिस प्रिंट है, मिस टाइपिंग है, इसको आप करेक्ट लीजिएगा।
क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने अपने क्रिकेट से जो इनका करियर था उसके सभी जो क्रिकेट का वो फॉर्मेट होता है, प्रारूप होता है, उससे संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं ऑप्शन सी न्यूजीलैंड से। अब बात है न्यूजीलैंड, तो इसकी कैपिटल क्या है? तो न्यूजीलैंड की करेंसी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है यूरो। और हाल ही में यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं, अपॉइंट हुई हैं दूसरी बार, जेसिंदा आर्डर्न। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु ऑर्गेनाइज द 7th वॉस कॉन्क्लेव 2020? ये जो वॉस कॉन्क्लेव है, सम्मेलन है, उसका 7वां संस्करण है, इसको किसने आयोजन किया है, यानी कि आयोजित किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यूनिसेफ। अब बात है यूनिसेफ की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एंड एजुकेशनल फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। अब ये जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में, और वर्तमान में इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो हैं सेल्वाट्रा सचिवेंद्र। अब ये जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो मनाया गया है 2020 में, इसका थीम क्या रहा है? तो इसका जो थीम है वो है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द सेकेंड टू प्लांट द फ्लैग ऑन मून? हाल ही में कौन सा देश दूसरा ऐसा देश बना है जिसने चंद्रमा पे अपना झंडा रोपित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, चाइना ने किया है। अब दूसरा देश बना है, तो पहला देश कौन है? तो पहला देश है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कब किया था? तो अपोलो मिशन, इससे आप परिचित होंगे, 1969 में अपोलो मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया था। अब बात आती है नासा की, तो नासा इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसका स्थापना कब होता है? तो इसका स्थापना भी होता है 1948 में, और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल है जिम ब्रिडेनस्टीन। अब बात आती है चाइना की, तो चाइना इसकी कैपिटल क्या है? तो चाइना इसकी कैपिटल है बीजिंग, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अच्छा, करेंसी क्या है चाइना की? चाइना की करेंसी है रेनमिंबी। अच्छा, चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन, इसको भी लॉन्च किया है। चंद्रमा की बात आ रही है तो मंगल मिशन जानना महत्वपूर्ण है। चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन को लॉन्च किया है, उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। चाइना ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है। तो इसी के साथ ही यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने पहले मंगल मिशन को लॉन्च किया था, उसका नाम था होप। वो भी आप रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्चेज लेंस द लीडरी सॉल्यूशन? हाल में किस बैंक ने लेंस द लीडरी सॉल्यूशन इसको लॉन्च किया है? तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो पॉलिसी है इसको समझिए, ये क्या होता है? तो देखिए, एक लोन मैनेजमेंट सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है जो लोन का जो ऑनलाइन प्रक्रियाएं होती हैं उनको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक स्कीम चलाई गई है। किस बैंक के द्वारा? तो ये चलाई गई है ऑप्शन सी बी, पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। अब बात है पीएनबी की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पीएनबी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव। पूरा नाम है एसएस मल्लिकार्जुन राव। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र सिंह कोपानिया पास्ट अवे रिसेंटली, हु वाज ही? नरेंद्र सिंह कोपनी का हाल में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखिए, ये एक साइंटिस्ट हैं, तो इनको जाना जाता है एज अ फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इन्होंने 1954 यानी कि 1954 में इन्होंने आधारशिला रखी थी, फाउंडेशन स्टोन फॉर हाई स्पीड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो इसलिए इनको फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नेम द साइक्लोन दैट रिसेंटली हिट्स द केरला तमिलनाडु कोस्ट? उस चक्रवात का नाम बताएं जो हाल ही में केरल तमिलनाडु तट से टकराया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, बावरी।
बरवी नाम है, माफ़ कीजिएगा, बारहवीं नहीं बरवी, BARAVY, हिंदी में बरवी। 6 दिसंबर 2020 को इसने अरब सागर से ये आया था। 6 दिसंबर 2020 को ये किसके तट पे टकराया? केरला और तमिलनाडु। अच्छा, इसको कोरोमंडल तट भी कहते हैं। अगर आप जियोग्राफी अगर कहीं अपने में पढ़ा हो तो इसको हम कोरोमंडल तट भी कहते हैं। तो 6 दिसंबर 2020 को ये केरला और तमिलनाडु को से टकराया था। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो अरब सागर से हुई थी, अरब सागर से हुई थी। कब हुई थी? तो 23 नवंबर 2020 को। अब बात आती है केरला और तमिलनाडु। तो केरला, इसकी कैपिटल क्या है? तो केरला इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। केरला के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु, इसकी जो कैपिटल है हमने बताया चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, एक चीज़ जो कनेक्ट करने वाली चीज़ है, पहले वाटर एम्बुलेंस, हमने एयर एम्बुलेंस की बात की, तो एयर एम्बुलेंस शुरू किया गया था तमिलनाडु में, वहीं वाटर एम्बुलेंस शुरू किया गया था केरल में। तो एक रिलेटेबल चीज़ है जो आप दोनों से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा, इनको यूनाइटेड नेशन द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया था हाल ही में। क्यों किया गया था? तो देखिए, इन्होंने लॉकडाउन में बहुत ही हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था, बहुत ही ज़्यादा योजनाएं शुरू की थी कोविड-19 प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए। तो इसीलिए इनको यूनाइटेड नेशन द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब अवार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यूनाइटेड नेशन है। अब बात है यूनाइटेड नेशन, फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में यूएनओ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगर बात करें यूएनओ के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल की, तो वे कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, हाल ही में जो SBI PO का एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसमें पूछा गया था 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का। कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। अगर हम बात करें पुर्तगाल की कैपिटल की, तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, जो कि आप रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड क्लाइमेट इमरजेंसी इन दिसंबर 2020? हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2020 को जलवायु इमरजेंसी घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। 2 दिसंबर 2020 को इन्होंने हाल ही में जलवायु इमरजेंसी घोषित किया है। अच्छा, 2 दिन पहले शायद हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने 2025 तक जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, इनको कार्बन इमिशन से फ्री करने का जो टारगेट रखा है वो है 2025 तक। अब बात आती है फिर से न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड, इसके कैपिटल क्या है? तो इसके कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है यूरो, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जसिंदा आर्डन। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री लैपटॉप्स एंड टैबलेट टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 to 12? किस राज्य सरकार ने ऐसा घोषणा किया है कि कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक ये मुफ्त टैबलेट या फिर लैपटॉप वितरित करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ब्रिक्स गेम जो है, ब्रिक्स गेम 2021, ये कहाँ पे होगा? तो ये वो होगा हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2 होगा, उसके साथ होगा हरियाणा में ब्रिक्स गेम 2021। इसकी घोषणा हाल ही में की थी, खेल मंत्री जो वर्तमान में हमारे किरण रिजिजू, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अब बात है हरियाणा की। तो हरियाणा, इसके कैपिटल क्या है? तो इसके कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल और हरियाणा की कैपिटल दोनों एक ही जगह है, चंडीगढ़। वर्तमान में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अब आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बात है क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वन एनुअल ग्लोबल टीचर प्राइज 2020? हाल ही में किसने वार्षिक वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 जीता है? आपका ऑप्शन है ए, MD अंसारी, ऑप्शन बी सुधा पेनुली, या फिर ऑप्शन सी KL राहुल, या फिर ऑप्शन डी रंजीत सिंह दिसाले। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी आपको पॉइंट याद आते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं, उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका रिवीजन होगा। साथ ही साथ अगर आप जो चीज़ें लिख देते हो तो वो ज़्यादा समय तक आपके माइंड में टिकी रहती है।
पर्पस यही रहता है क्वेश्चन ऑफ द डे रखने का। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक या फिर व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।